भगवान गौतम बुद्ध प्राणी हिंसा के सख्त विरोधी थे। उन्होंने उच्चाशयन महाशयन का निषेध किया है। ये सोचकर उस समय षड्वर्गीय भिक्षु सिंह चर्म, व्याघ्र चर्म, चीते का चर्म, इन 3 महाचर्मों को धारण करते थे और चारपाई के हिसाब से भी काट कर रखते थे। चारपाई के भीतर भी बिछाते थे और बाहर भी। लोग देखकर हैरान हुए। भगवान से ये बात कही। भगवान बोले, भिक्षुओं, महाचर्मों को, सिंह, बाघ और चीते के चर्म को नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुष्कृत का दोष होता है। बुद्ध भगवान ने अनेक प्रकार से प्राणी हिंसा की निंदा और उसके त्याग की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी चर्म नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुक्कट का दोष होता है। अहिंसा के बारे में बुद्ध के उपदेश इस प्रकार है, जैसे मैं हूं वैसे ही वे है, और जैसे वे है वैसा ही मैं हूं। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न मारने को प्रेरित करे। जहां मन हिंसा से मुड़ता है वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करे। मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं। सुख की इच्छा है, दुख की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? इसलिए मनुष्य को प्राणी घात से स्वयं तो विरत हो ही जाना चाहिए। उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। वैरियों के प्रति वैर रहित होकर आहा, हम कैसा आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। पहले 3 ही रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98 हो गए। ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों की निंदा की है। पहले ब्राह्मण यज्ञ में गाय का हनन नहीं करते थे। जैसे माता, पिता, भ्राता और दूसरे बंधु बांधव, वैसे ही ये गाय हमारी परम मित्र है। ये अन्न, बल, वर्ण और सुख देने वाली है। किंतु मनुष्य भोगों को देखकर कालांतर में ये ब्राह्मण भी लोभग्रस्त हो गए। उनकी नीयत बदल गई। मंत्रों को रच रच कर वे इक्ष्वाकु राजा के पास पहुंचे और उसके धन ऐश्वर्य की प्रशंसा करके उसे पशु यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उससे कहा, जैसे पानी, पृथ्वी, धन और धान्य प्राणियों के उपभोग की वस्तुएं है, उसी प्रकार ये गाय भी मनुष्यों के लिए उपभोग्य है। अतः तू यज्ञ कर। तब उन ब्राह्मणों से प्रेरित होकर रथश्रभ राजा ने लाखों निरपराध गायों का यज्ञ में हनन किया। जो बेचारी न पैर से मारती है न सिंग से, जो भेड़ की नाई सीधी और प्यारी है और जो घड़ा भर दूध देती है, उनके सिंग पकड़कर राजा ने शस्त्र से उनका वध किया। ये देखकर देव, पितर, इंद्र, असुर और राक्षस चिल्ला उठे। अधर्म हुआ जो गाय के ऊपर शस्त्र गिरा।